मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप सभी बच्चे जो जुड़ चुके हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरन ठाकुर नमस्ते सर, नमस्ते बेटा। बिट्टू कश्यप जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। जयवीर देसवाल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। प्रदुमैन कुमार जय हिंद बेटा। आरती जय हिंद गुरुजी, जय हिंद बेटा। विष्णु जय हिंद बेटा। मनीषा गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग। बादशाह जय हिंद सर, बादशाह बहुत दिन में आया बेटा आज, जय हिंद। विनोद गुजर गुरुजी को प्रणाम प्रणाम बेटा। रंजन कुमार जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। कुलदीप पोसवाल राधे राधे जी। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऊपर थे, मैं उनका नाम नहीं ले पाया हूँ, तो उन सभी को भी मेरी तरफ से राधे राधे, जय हिंद। विवेक जय हिंद गुरुजी, जय हिंद बेटा। चलो आज एक क्लास जो हम करने जा रहे हैं वो आपकी समय और दूरी की क्लास है बेटा। बहुत अच्छी क्लास है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आओ इन क्वेश्चनों को देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को किस तरह से किया जाता है। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन कहता है एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाते हैं। कल बताया था कैसे बनाते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। 18 कम 18, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड। 1 सेकंड में 15, तो 60 सेकंड में कितना आएगा, गुना कर देंगे 0 और 15 छिक्के 90, तो 900 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 900 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल शानदार। बिट्टू का सब 900 बताते हैं, विनोद गुजर 900 बताते हैं, नीरज बनकर 900 बताते हैं, तारीफ, रवि, विवेक, हर्षु, विष्णु सभी 900 बताते हैं, बिल्कुल शानदार। रवि जय हिंद सर ने, जय हिंद बेटा। धर्मेंद्र जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। तो सभी बच्चे जो बता रहे हैं, बी आंसर बता रहे हैं, 900 आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमरन ठाकुर 900, बिल्कुल हाँ जी। तो बहुत आसान सा था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बना दिया और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 60 से गुना कर दिया और 60 सेकंड से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका दूरी आ जाएगी। 4 गुना समय दूरी होती है। कल हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे। आओ आज दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक स्कूटर सवार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। सेम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। मैं साइड हट जाता हूं, सभी बच्चे देख के आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होगा। देखते हैं आप सभी बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिट्टू कश्यप कहते हैं सर 7.5 है, नीरज बनकर कहते हैं 7.5 है, सिमरन ठाकुर कहते हैं 7.5 है। सभी बच्चों का 7.5 आ रहा है। मनीषा कहती हैं सर बी है। विष्णु अत्री कहते हैं सर बी है। रंजन कुमार कहते हैं सर बी है। विवेक, आरती, विनोद सभी, जयवीर सभी, हाँ जी। तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18, 18 कम 18, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 25 मीटर चलता है, तो 25, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 गुना में 5, तो ये कितने सेकंड हो गए, ये हो गए 300 सेकंड। कितने हो गए, 300 सेकंड। तो 25 की गुना कर देंगे 300 सेकंड। अब ये जो है ये किलोमीटर में है आंसर, तो बटे में किलोमीटर लिख देना, 1000 बटे में कर देंगे। तो आप कैसे काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 25 थी 75, 75 के बटे में 10 है, 7.5, 7.5। ये आपकी कौन सा आंसर आएगा, बी आंसर आएगा और बी आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का मतलब क्या होता है, 300 सेकंड। 1 सेकंड में इतना, तो 300 में कितना आ गया, 7.5 किलोमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये अभी 2-3 क्वेश्चन बेटा आसान आसान होने वाले हैं, उसके बाद थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो आज मैं समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य से काम लेना, क्योंकि ये चैप्टर आप बच्चे नहीं जानते हैं, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो सभी बच्चों को जो आज मैं कहने जा रहा हूँ उनको बड़े तरीके से लेना है, क्योंकि रेलगाड़ी का चैप्टर नहीं है बेटा, ये थोड़ा ठीक ठाक चैप्टर है। तो आपको सभी बच्चों को बड़े आराम से और सहज तरीके से क्वेश्चन को करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है और क्लास को बीच में मिस मत करना, नहीं तो दिक्कत होगी थोड़ी सी। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड
10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 160, 108, 240 और 130। तो यहाँ पे क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखते हैं। इसको किलोमीटर में चेंज करो, किलोमीटर में चेंज कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं किलोमीटर में चेंज? क्योंकि 3 घंटे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे? 18/5। कल वाली बात है, मीटर पर सेकंड के किलोमीटर बनाते हैं तो क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 18/5 गुना करते हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है बेटा 1 घंटे में 36। 1 घंटे में 36 तो 3 घंटे में कितना आएगा? 3 से गुना कर देंगे। 6 3 18, हाथ लगेगा 3 3 और 1 10, तो 108 किलोमीटर आ जाएगा। 108 किलोमीटर है, बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है। अंकित गुजर का सबसे पहले, नीरज भनकर, विनोद, तारीफ, विवेक, सिमरन, विपुल, सभी का बहुत बढ़िया। देखो बेटा 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया है। थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखें और इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या आएगा। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 60, 50, 40 और 30, इनमें से कौन सा आंसर आने वाला है? आप सब बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसे अभी क्वेश्चन किया था वैसा ही है। देखते हैं आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका करेक्ट आंसर देने वाले हैं। तारीफ कहते हैं सर 60 है, हर्षु सौरभ कहते हैं सर 60 है, अंकित गुजर कहते हैं सर 60 है, जयवीर देशपाल, रवि, सलमान, मनीषा, विवेक, विपुल, पवन, विष्णु, हर्षु, सिमरन, सभी, विवेक, बिल्कुल हाँ जी। तो बेटा इसमें क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटा बनाओ। सर किलोमीटर प्रति घंटा क्यों बना रहे हैं? क्यों घंटे में पूछा है, समय घंटे और मिनट में है, तो आपको एक घंटे के हिसाब से देखो कितना हो जाएगा। 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाते तो 18/5 गुना करेंगे और आपको आ गया 18। 1 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ जाएगी, मतलब 1 घंटे में 18 किलोमीटर। अब ये क्या है आपका? ये है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे पूरे हैं, 20 मिनट को घंटे बनाओ तो क्या करोगे? बटे में 60 करोगे, 0 0, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 आ गया। क्या आ गया? 1/3। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटे, तो उसको यहाँ लिख दो 1/3 को, तो इधर सही कर लो, कितना हो गया? 10/3। कितना हो गया? 10/3। 10/3 घंटे आ गए। 18 गुना में 10/3, 3 एकम 3, 3 सिंह 18 और 10 पंजे 10 सिंह के 60, 60 क्या आएगा? किलोमीटर। जो समय है बेटा, समय को ऐसे सही कर लेते हैं, 3 घंटे पूरे हैं, 20 मिनट है तो बटे में 60 कर लो, 1/3 आ गया, 1/3 को इधर कर लिख दो। कोई बच्चा कहता सर यहाँ तो प्लस लिखते, 3 घंटे प्लस में 1/3 हो जाता, 3 घंटे प्लस में 1/3, फिर भी देखो यही आएगा। एलसीएम लिया तो आपने 3 3 3 9 प्लस में 1, तो क्या आएगा? 10/3। कोई बच्चा प्लस की सोचे तब भी यही आएगा, आपको ऐसे ही कर लेना है, 3 से 3/3 लिख देना, 3 से 1/3 लिख देना, 10/3 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सी बात है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो आंसर आप दे रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलो बेटा ये तो बेसिक से क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन लेते हैं, इनकी बात करते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? ए है, ये ए से बी तक गया है, ए से बी तक जाता है पहले और फिर बी से ए तक आता है, संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? आसान सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और मैं आपको बता भी चुका हूँ इस क्वेश्चन को। तो आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कैसे बताएंगे? देखो बेटा इसका एक फार्मूला होता है 2xy/x+y। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। तो 2 क्या हो गया? 2 हो गया, x क्या हो गई? पहली चाल हो गई, y क्या हो गई? दूसरी चाल हो गई, और बटे में क्या हो गया? दोनों को जोड़ कितना हो गया? 120। तो कैसे काटोगे बेटा? 12 चौक 48 और 12 कम 12 और 0, 4 दूनी 8, 8 से गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, हंस लगा 1, 856 1 57, बटे में 10 है तो 57.6, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ जाएगी। औसत चाल क्या आएगी? 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बेटा प्रति घंटा माना चाहिए, ये सारे प्रति घंटे में आएंगे, सारे ही प्रति घंटे में है। चाल पूछी है तो कितना है? 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर बी आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जब ए से बी तक जाए और वापस बी से ए तक जाए तो फॉर्मूला लगता है 2xy अपन में x प्लस वाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखते हैं 6 क्वेश्चन में ये क्या कहता है। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वह नगर बी से नगर ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो भी बताया था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं आपका बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। सबसे पहले किसका आंसर आता है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 57, 48 और 66। बिल्कुल कुलदीप ओसवाल का बिल्कुल शानदार आंसर है, 48 आ गया है। उसके बाद नीरज भनकर का है, समरण का है, जयवीर, विवेक, अंकित, हर्षु, विष्णु, विवेक, सभी का बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, तो इसमें क्या करना है, 2x है पहली चाल 60, y है दूसरी चाल, प्लस में इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 100। आपका आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इनमें दोनों में प्रति घंटा आएगा, प्रति घंटा लिख देना, 48 किलोमीटर प्रति, किलोमीटर नहीं है, प्रति घंटे में आएंगे सब। ठीक है, तो आपका 80 बिल्कुल शानदार आंसर है। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखा क्या कहता है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गया और वापस बी से ए तक, पहले ए से बी तक गया, बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। तो ये बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन का फार्मूला पूछ लिया है, कुछ भी नहीं है। गया है x के हिसाब से ए से बी तक, गया है x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, वापस आया है y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो क्या है, केवल फार्मूला है। तो फार्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। 2-3 बार ये क्वेश्चन में केवल इसका फार्मूला पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे इसका बी आंसर दे रहे हैं। फार्मूला पूछा गया था इसलिए मैंने बता दिया। कभी कभी ऐसा आता है और बच्चा सोचता है इसमें तो एक्स वाई आ गया है, पता नहीं कैसे करूंगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, फ्री के नंबर मिलते हैं। ए से बी तक जाए, बी से तक जाए, एक्स के हिसाब से जाए और वाई के हिसाब से आए, तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई आपका आंसर हो जाता है। बिल्कुल शानदार, सभी बच्चे बी आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है। परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं, यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। यहाँ पे पहले पहुंच जाता है और यहाँ पे देरी होती है, पहले और देरी दे रखा है। मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी कितनी है। एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। नीरज भनकर कहते हैं सर 6 आंसर है, बिल्कुल शानदार। देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन क्या है, ये भी वही क्वेश्चन है। मैं अपने घर से, ये घर है और ये कॉलेज है, मैं घर से कॉलेज के लिए जाता हूँ। मान लो ए से बी तक गया, घर से कॉलेज, और फिर वापस आता है। तो इसमें क्या है, इसमें दूरी दोनों में क्या है, बराबर है। दूरी क्या है, बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता हूँ तो क्या हो जाता है, 7 मिनट देरी हो जाती है। और यदि मैं क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। तो देरी और पहले जब भी आ जाए, इन दोनों को प्लस कर देना। देरी और पहले आ जाए जब भी प्लस कर देना। यहाँ पे क्या करना है, दोनों की गुना बटे में दोनों का अंतर। ये यहाँ पे करना, दोनों की गुना बटे में दोनों का अंतर। और ये 12 मिनट आया है और मिनट को घंटे बनाना है तो गुना में करेंगे 12 बटे में 60। और ये जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। कैसे काटोगे, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 10 और 12 से 12 काट दिया और 6 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। मेरे घर से मेरी जो कॉलेज की दूरी है वो कितना है बेटा, 6 किलोमीटर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। तो आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप आंसर लगा दोगे। समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, सभी को समझ में आ जाएगा। काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 9 देखें। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जाने पर 5 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी कितनी है। उसकी दूरी बतानी है, सेम क्वेश्चन है जो भी करवाया था। तो कैसे करना है बेटा,
3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है, चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और क्या होता है 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 और 5 कितना हो गया 10। अभी बताया था देरी और पहले जब भी आ जाए क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे क्या करना है, दोनों की गुना बटे में दोनों का अंतर, ये यहाँ करना है। और ये 10 है, 10 के बटे में मिनट है, घंटा बनाना है, बटे में 60 करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 0 0। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और आपको कितना आ गया 2 किलोमीटर। उसके घर से उसकी दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। आई होप आप सभी बच्चों की बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि बेटा छोटी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, बच्चे इसको भूल जाते हैं, बिल्कुल टिप्स पे कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या कहता है, दो साइकिल सवार बराबर की दूरी तय करते हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवाल से 16 मिनट अधिक लगते हैं, 16 मिनट अधिक लगते हैं। यह दूरी कितनी है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां किया है, वैसे ही 10वां क्वेश्चन है, लेकिन सर भाषा तो चेंज है। हाँ भाषा बदली हुई है। देखो यहाँ क्या कहता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, तो पता नहीं है क्या है आगे। फिर कहता है दूसरा 16 चलता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका भी नहीं पता ये इसकी स्पीड क्या है। लेकिन कहता है कि एक दूसरे से 16 मिनट अधिक लेते हैं, 16 मिनट अधिक लेते हैं। तो बेटा ना तो इसका पता ना इसका पता, लेकिन ये पता है एक दूसरे जो अधिक लेते हैं वो कितना है 16 मिनट। ये 16 मिनट थे, ये दोनों नहीं दिए हैं, पहले क्वेश्चन में दोनों दे रखे थे, हमने निकाला था, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। तो कैसे करेंगे, वही सेम करेंगे, इन दोनों की गुना यही कर देता हूं मैं, इन दोनों की गुना बटे में इन दोनों का अंतर। 16 मिनट है तो 16 के बटे में क्या करोगे 60, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 16 चौका 64। तो 64 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यह दूरी कितनी है, यह दूरी 64 किलोमीटर है, आपका ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार, सभी बच्चों ने 64 किलोमीटर प्रति घंटे 64 किलोमीटर की दूरी बताई है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी का शानदार, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें को। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो यह दूरी कितनी है। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया है, सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी किया है, तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होगा। कुलदीप ओसवाल कहते हैं सर 54 है, हर्षु सौरभ कहते हैं 54 है, रवि 54 बताते हैं, नीरज, तारीफ, विवेक, विनोद, विष्णु, सिमरन सभी 54 बताते हैं, बिल्कुल शानदार। पवन आजाद भूमि भी 54 बता रहे हैं, बिल्कुल। सलमान खान भी 54 बता रहे हैं, बिल्कुल। तो इसमें क्या करना है बेटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है एक सवार, दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। अब ये समय नहीं दे रखा है, ये टोटल समय दे रखा है, एक दूसरे से अधिक लेते हैं, 36 मिनट अधिक लेते हैं। तो ये क्या है, इन दोनों की गुना करना है, 9 गुना में 10, दोनों का अंतर कितना है 1, और ये 36 मिनट है, 36 के बटे में क्या कर दोगे 60 मिनट है, इसलिए घंटे बनाने हैं, बटे में 60 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, और क्या आएगा 6 कम 6, 6 छंगे 36 और 9 चिक्के 54 किलोमीटर। तो यह जो दूरी आएगी कितनी आएगी, 54 किलोमीटर आएगी। बेटा एक क्वेश्चन तो आसान से हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को बच्चे भूल जाते हैं, बड़े तरीके से करने हैं क्वेश्चन। जो मैं बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, बार बार आते हैं, रिपीटेशन साथ आते हैं, तो सभी बच्चों को क्या करना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कहता है रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे से की गति से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगता हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है। तो रमन के क्या कहता है, रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है। तो इसमें भी यही कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने समय में गया पता नहीं है। दूसरा कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी पता नहीं है, लेकिन ये पता है इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 1 घंटा है, 1 घंटा अधिक लिया है, 1 घंटा अधिक लिया है। तो अंतर दे रखा है, 1 घंटे का अंतर है आपका। तो क्या करेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे,
बटे में इन दोनों का अंतर लिखेंगे, अंतर 5 है इन दोनों का। 1 घंटा है तो वो अब क्या है, 1 घंटा ही लिखेंगे, इसे मिनट से गुना नहीं करेंगे। आपने इसे काट दिया और ये कितना आ गया 450, तो आपका कितना आ गया 450 आ गया। तो 450 किलोमीटर दूर है रमन का घर उससे शहर की दूरी की जो बीच है, तो ये कितना है 450। रमन के घर और शहर की दूरी कितनी है 450 आ जाएगा। बिल्कुल शानदार, सभी बच्चे 450 आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पी किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया, दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल क्यू किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम हो जाती है, क्यू किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम हो जाती है। यदि इस चाल को तय करने हेतु उसे 8 घंटे लगे तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। जो आपने अभी तक पढ़ा है रेलगाड़ी और प्लस समय और दूरी, उसका एक बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने बना के पूछ लिया है। तो देखता हूं आप सभी बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। सभी बच्चे इसका आंसर दें कि आपका आंसर क्या होने वाला है। सलमान कहते हैं सर इसका आंसर बताएं, जो इसका आंसर बता रहा है 13 लिख करके ABCD में से ऑप्शन दें कि आपका कौन सा आंसर होने वाला है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, सभी बच्चे देखें और इसका आंसर बताएं। सलमान कहते हैं सर ए आंसर है, विष्णु कहते हैं सर सी आंसर है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पवन कहते हैं सर ए आंसर है, जयवीर देसवाल कहते हैं सर बी आंसर है। देखते हैं, सलमान कहते हैं 13 का ए है। देखो बहुत ही बेसिक सी बात है, आजाद भूमि कहते हैं ए आंसर है, 13 का ए आंसर बताते हैं आजाद भूमि। और देखते हैं आप क्या आंसर देने वाले हो। मोस्टली बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, एक दो बच्चे बी और सी पे भी गए हैं। देखो बेटा क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ, आपकी जो, मान लेते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ जो आपकी कार है, मान लिया आपकी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, मान लिया फिसलन के कारण अब टायर तो घूम रहा है लेकिन आपकी दूरी तय नहीं हो रही है। फिसलन के कारण मान लो आपका टायर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है उसे कवर नहीं कर पा रहा है, फिसलन के कारण 10 किलोमीटर आपकी चाल कम हो गई, तो आप 1 घंटे में कितनी दूर तय करेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में पूछेंगे तो 1 घंटे में कितना आएगा, 60 में से आप 10 को घटा दोगे तो कितना आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप दूरी तय करोगे। बिल्कुल राइट बात है यहाँ पे। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो एक बार यस लिखें, और समझ में नहीं आई तो नो लिखें। यदि आपको ये बात समझ में आई है तो यस लिखें, और नहीं आई तो नो लिखें। ये बात जो भी बताइए, आपकी कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिसलन के कारण 10 किलोमीटर कम हो जाती है, तो कार कितनी दूर पहुंचेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका टायर तो घूमता है बेटा लेकिन वो कार आगे नहीं जाती है, तो इससे 10 किलोमीटर कम हो जाता है। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। सभी बच्चे कहते हैं सर यस, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं है। सर क्वेश्चन में दिक्कत कैसे नहीं है, देखो बेटा उसकी जो चाल है उसकी चाल है P, और फिसलन के कारण क्यू कम हो गया, उसकी चाल P है। जैसे हमने चाल कितनी थी 60 थी और कम कर कितना करना है 10, जो फिसलन के कारण हो रहा 50 लिखा है, ऐसे ही हमने P माइनस क्यू लिख दिया। तो P माइनस क्यू क्या है, चाल है। और चाल कैसे निकालते हैं, चाल निकालते हैं दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है, दूरी 1 घंटे है, और समय कितना लगता है, समय 8 घंटे लगता है। समय कितना लगता है 8, तो दूरी बटे समय क्या है, चाल। ये भी चाल है और ये भी चाल है, तो दोनों चालों को बराबर कर देंगे। ये दूरी है बेटा 1 किलोमीटर, दूरी बटे समय, ये चाल है और ये भी चाल है, दोनों बराबर कर दिए तो आपका आंसर आ गया 1/r बराबर में P माइनस क्यू। 1/r P माइनस क्यू कहाँ पे है, ये आपका 1/r P माइनस क्यू आपका ए आंसर है। और सभी बच्चों ने लगभग ए ऑप्शन दिया था। 95% बच्चों का ए आंसर था, जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फ्री के नंबर थे, कुछ नहीं था, लेकिन बच्चे PQR को देख करके घबरा जाते हैं। ऐसे बेटा किसी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आराम से देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहता है अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करेगी, 45 मिनट, 46 मिनट, 49 मिनट और 50 मिनट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो ये बटे में संख्या दे रखी होती है और यहाँ पर हमेशा देरी दे रखा होता है, वहाँ बटे और यहाँ पे देरी दे रखा होता है। तो क्या करते हैं, 5 बटे में जो इनके दोनों का अंतर होता है, जो दोनों का अंतर कितना है 1 है, 5 बटे में 1, और गुना में जो देरी वाला है यही गुना कर देते हैं और आपका 50 मिनट आंसर आ जाएगा।
अगर यहाँ पे मिनट दे रखा है तो मिनट में आंसर आएगा, और यहाँ घंटे हैं तो घंटे में आंसर आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। 5 लिखते हैं, दोनों का अंतर नीचे लिखते हैं, 10 मिनट देरी से है वो यहाँ गुना करेंगे और आपका आंसर 50 मिनट आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, फ्री के आपको नंबर मिल जाते हैं। आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 50 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका मुझे आप आंसर बताना कि आपका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाले समय कितना होगा? कितने समय में पहुंचेगा बताओ? 75 मिनट, 60 मिनट, 40 मिनट और 30 मिनट, इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है? विनोद गुजर कहते हैं सर 60 है। विपुल गुजर है, विपुल राजपूत था, हाँ जी। अंकित, विष्णु, कुलदीप पोसवाल, हर्षु, जयवी, धर्मेंद्र, रवि, आजाद भूमि, दयान सर बता रहे हैं सभी, नीरज बनकर, मनीषा, धर्मेंद्र, प्रदुमैन, सलमान, विवेक, सभी, हाँ जी। तो बेटा क्या है? 3 लिखा, इन दोनों का जो अंतर है वो 1 लिखा और 20 इसमें गुना कर दिया, तो आपका 60 मिनट आंसर आ गया है। और 60 मिनट जो आंसर है आपका बी आंसर है, और बी आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। सभी बच्चों ने बिल्कुल शानदार आंसर दिया है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तीनों क्वेश्चन जो बेटा मैंने लिखे हैं ये एग्जाम में आए हुए थे। अभी जो अगला क्वेश्चन है आपका कहता 3 कारों की चाल क्रम से 2:3:4 के अनुपात में है। दूरी समान दूरी तय करने में इन कारों के द्वारा लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा? तो आपको चाल दे रखी है, समय का अनुपात पूछा है। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्या है बेटा? आपको इसमें चाल दे रखी है। मान लिया रेलगाड़ी, कार, जो भी है, रेलगाड़ी हो या कार, एक ही बात है। ABC 3 है, इनकी चाल है 2:3:4, 2:3:4। अगर आपको समय निकालना है, अगर आपको समय निकालना है तो क्या करते हैं? इसको 1/, कर देते हैं, इसको 1/, कर देते हैं, और 1/, करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना है? इसका एलसीएम आपका 12 है। 2 छक्के 12, 6 एकम 6, 3 चौक 12 है, ये 4, और 4 तिये 12 है, ये हो गया 3। तो ये आ गया 6:4:3, 6:4:3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फ्री के आपको नंबर मिल जाएंगे 6:4:3। जो चालों का अनुपात दे रखा है, अगर समय निकालना है तो 1/, कर देना, उसका उल्टा कर देना, और आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल शानदार, 6:4:3 आपका आंसर हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। यदि देखो बेटा, आपको इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, यदि कोई बच्चा कहे सर मैं ऐसे नहीं करना चाहता, तो वो कैसे करेगा? देखो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? मान लो A का निकालना, तो A इसको हटा के इन दोनों की गुना कर दो, 3 गुना में 4, 3 को हटा के इन दोनों गुना कर दो, 2 गुना 4, 4 को हटा के इन दोनों की गुना कर दो, 3 गुना 2 या 2 गुना 3। अब इसका रेशो निकाल दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 3। आपका ये आ जाएगा 6, 4 और 3 का अनुपात। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं यदि आपको एलसीएम नहीं लेना है तो सभी बच्चों को ये समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस यहाँ पे थोड़ी रकम चेंज हो जाए तो आप मुझे आंसर बताओ कि आपका आंसर क्या होगा। एक बार सभी बच्चे, मैं यहाँ रकम चेंज करता हूँ, इसको बेटा मैं काट देता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ आपसे 4, यहाँ कहता हूँ 6, और यहाँ कहता हूँ 3। मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर आपका कौन सा होने वाला है। बहुत ही आसान सा है। आजाद भूमि कहते हैं नाइस। बहुत बहुत आसान चीजें होती हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत आती है। बहुत सिंपल चीजें होती हैं। देखते हैं आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं। विपुल राजपूत कहते हैं कि सर 3, 2 और 4 है। जयबी देसवाल भी 3, 2, 4 बताते हैं। रवि भी 3, 2, 4 बताते हैं। बिल्कुल शानदार। विनोद गुजर, तारीफ, सलमान, अंकित गुजर, हर्षु, नीरज भनकर, सिमरन ठाकुर, सभी का बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया। देखो बेटा क्या है, ये ABC, ये है 4, ये है 6 और ये है 3। ये चालों का अनुपात है। यदि आपको क्या करना है, समय का अनुपात निकालना है, तो क्या करोगे? 4 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, और 3 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। कटता तो काट दो, मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। तो आप कैसे काटते हो? 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये कितना आएगा आपका? और भी कट रहा अभी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये आ गया 3, ये आ गया 2 और यहाँ बच गया 4।
3, 2 और 4 आपका अनुपात बिल्कुल एक्यूरेट अनुपात है। हाँ जी, धर्मेंद्र राजपूत का भी और कुलदीप ओसवाल का भी आंसर आ चुका है, 3, 2 और 4 आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हैं। देखो यदि यही क्वेश्चन ऐसे होता, यहाँ पे ऐसे होता 2 कारों की, क्या होता 3 की जगह 2 कारों की चालें ये हटा दो, 2:3 के अनुपात में है, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपकी चालों का अनुपात हो गया, ये आपका 2 आ गया और ये आपका 3 आ गया, और आपको समय निकालना है। समय क्या है, 1/2 और 1/3। तो एलसीएम आपने 6 ले लिया, 2 से भाग करेंगे 3 और 3 से भाग करेंगे 2, 3:2 आपका आंसर हो जाएगा, 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। यदि कोई बच्चा इसे डायरेक्ट करना चाहे तो वो कैसे करेगा, ये ए और बी है, ये 2 है और ये 3 है, ये क्या है चालों का अनुपात है और हमें समय का अनुपात बताना है। तो अगर 3 का है तो वैसे मैंने बताया है, अगर 2 का तो क्या करोगे, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ कर दो और ये आपका समय का अनुपात हो जाएगा। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, जो जहाँ है वहां नहीं करना, जो बाकी बचा हुआ है, जैसे 2 में बचे हुए थे वहां लिखते थे, अब यहाँ पे 3 बचा हुआ तो 3 यहाँ चला जाएगा और 2 तो यहाँ चला जाएगा, 3 को नहीं लिखेंगे 2 को यहाँ लिख देंगे। बिल्कुल आसान सा आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे कहते हैं सर 3 और 2 का अनुपात होगा, बिल्कुल शानदार, किसी भी बच्चे को करना नहीं है, डायरेक्ट 3 को यहाँ रिमूव, 2 को यहाँ करेंगे और 3 को यहाँ करेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यदि यहाँ पे आपका हो जाए 2 और यहाँ हो जाए 3:4 तो क्या हो जाएगा, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा। आपको एग्जाम में करने से बचना है, डायरेक्ट आंसर को हिट करना है, तो देखते हैं आप क्या इसका अनुपात देने वाले हैं। शानदार, विपुल का सबसे पहले आंसर आ गया, बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन था, वो कहते हैं सर 4:3, बिल्कुल शानदार, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। सबसे पहले मैं देख रहा था आप में से कौन सा बच्चा आंसर दे रहा है, सेकंडों का गैप भी नहीं है आपसे बच्चों में, आप सभी बच्चे बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, ए बी से दुगना तेज धावक है, जो ए है बी से दुगना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है, यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन मैंने अभी करवाए थे वैसे ही क्वेश्चन ये करना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखो ए बी सी 3 मान लिए बेटा, कहता है ए बी से दुगना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है, अगर ये 1 है तो इससे 3 गुना है ये, और ए बी से दुगना है तो ये कितना हो गया 6, तो आपका अनुपात आ गया 1:3:6 के अनुपात में आ गया। ये तेज धावक है, धावक बेटा जैसे कार चलती है उसकी चाल होता है, ऐसी आदमी भागता है दौड़ता है वो भी उसकी चाल होती, गति है उसकी, तो गति और चाल का मतलब एक ही है, तो चाल आपकी ये आ गई, चाल क्या आ गई 6, 3 और 1 के अनुपात में आ गई है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार मुझे बताओ कि सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको दिक्कत नहीं है तो यस लिखें और दिक्कत है तो नो लिखें, बस यही पॉइंट था इसमें और कोई पॉइंट नहीं है, बाकी जरा सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सलमान ए आंसर बताते हैं, नीरज भी बताते हैं सर ए आंसर है, 19 आंसर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यस हाँ जी, बहुत ही आसान सी बात है, बिल्कुल कहते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी बात है। बेटा क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, फ्री का सिलेक्शन होता है, किसी को नहीं पता, सिलेक्शन उसका नहीं होता जो पेपर को देख के नहीं जाता, जो बच्चा पेपर पूरा देख लेता है उसका मन पहले ही उसे बता देता है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, पेपर बाद में होता है, रिजल्ट बाद में आता है, बच्चे के मन उसे पहले ही बोल देता है कि सर मेरा सिलेक्शन पक्का है इस बार श्योर, और मास्टर को पता चल जाता है। आप में से बहुत से बच्चों का सिलेक्शन होगा अगर आप बच्चे आराम से कंटिन्यू तैयारी करते रहे तो, बिल्कुल। तो देखते हैं बेटा, ये से 3 गुना है और ये से दुगुना, ये चाल है, ये चाल दे रखा है तो समय का अनुपात निकालेंगे, किसका अनुपात निकालेंगे, समय का अनुपात निकालेंगे। वो कैसे होता है, 6 को जोड़ के इन दोनों की गुना करो, 3 को छोड़ के इन दोनों की गुना करो और 1 को छोड़ के इन दोनों की गुना करो। सभी को ये बात क्लियर है। अब क्या है, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो अनुपात कितना आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 6 आ गया, तो 1:2:6 ये क्या आया है, ये समय का अनुपात आ गया है। किसका अनुपात आ गया है, समय का अनुपात आ गया है। अब यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, जो अभी कर रहे थे वही सेम क्वेश्चन की बात थी, वो पॉइंट यहाँ आ गया है, वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट बन के आ गया है। ऐसे बेटा पॉइंटों पे ध्यान दिया करो, क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देना होता। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया है। अब क्या कहता है, सी ने कोई दूरी तय करने में 1:54 1 घंटा मतलब होता है 60 और 54 ये हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, 11 हो गया, 114 मिनट लगाए उसने। 1 घंटा 54 मिनट का मतलब क्या है, 114 मिनट सी ने लगाए हैं, तो ये सी का है।
सी के समय के बटे में सी का समय लिखेंगे, कितना है 6, सी के बटे में सी का समय लिखेंगे और निकालना किसका है, ए उसे कितने समय में करेगा, ए का कितना है, ए का 1 है तो 1 से गुना कर देंगे, बस आप इसे काट लो, ये ए का समय आ जाएगा। कैसे काटेंगे, 2 से काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 है और 2 तिया और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नाम 27 और आपका 19 मिनट आंसर आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, 19 मिनट। आपका बिल्कुल शानदार आंसर आ चुका है 19 मिनट। सभी बच्चे कहते हैं सर 19 मिनट है, बिल्कुल शानदार। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमने समय निकाल लिया है, सी के समय के बटे में सी का समय, ए का निकालना तो 1 गुना और बी का निकालना तो 2 गुना। बिल्कुल आसान सी बात है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कहता है। 18वां क्वेश्चन कहता है 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। बेटा ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं, जो हमने रेशो निकाला है वो रेशो, जो अभी क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन, जो ये कर रहे हैं ये क्वेश्चन, ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक होता है इनका। सर कैसे होता है, देखो जैसे यहाँ पे चाल कह रहा है, चाल दे रखे हैं, चाल क्या दे रखी है, चाल दे रखी है, ए और बी कोई भी नाम मान सकते हो उनका, ए बी मान लिया हमने, ये 6 और 7 है। चाल है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, सभी को पता है, समय में उल्टा होगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर। समय का अनुपात ठीक सभी को समझ में आता है, ये इधर और ये इधर। अब क्या कहता है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 चलती है, 4 घंटे में 364, 4 घंटे में चलती है 364 किलोमीटर, 1 घंटे में कितने चलेगी, 364 के बटे में 4 कर देंगे और 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 एकम 4, तो ये आ गया 91 किलोमीटर। 1 घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 91 किलोमीटर, मतलब क्या है, उसकी स्पीड कितनी आ गई, 1 घंटे में 91 किलोमीटर। इसको स्पीड में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, 91 किलोमीटर प्रति घंटा, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। सर ये प्रति घंटा कहाँ से आ गया, ये तो 91 किलोमीटर है, 91 किलोमीटर 1 घंटे में, प्रति मीन्स होता है 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना है 91 किलोमीटर, 1 घंटा निकाला 91 किलोमीटर, ऐसे कर सकते हो आप। अब क्या है, क्या कहता है इसमें, ये किसकी चाल हुई है, दूसरी की आई है, दूसरी की, जो हमने दूसरी वाली कौन सी मानी, बी, तो ये किसका है, बी की चाल है। अब ये क्या है, बी की चाल, बी की चाल के बटे में हम क्या निकालना है, बी की चाल के बटे में बी की चाल निकालेंगे तो कितना आएगा 7, और ए की चाल निकालनी है, ए कितना आएगा 6, बी की चाल के बटे में बी की चाल और ए की निकालनी तो एक ही गुना कर देंगे, ये ए की चाल यहाँ से आ जाएगी। 7 एकम 7, 7 या 21 और 13 से 78, तो क्या आएगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 68 किलोमीटर प्रति घंटा, 68, 13 से 78, 68, 78 ही आएगा, 53 65, 13 से 78, 78 आएगा बेटा, 68 नहीं है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 70 और 8, 78 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपकी चाल हो जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाल दे रखी है, चाल हम निकाल लेंगे, दूसरी की चाल क्या आ गई 91, दूसरे के बटे में दूसरे की चाल पहले निकालनी तो पहले से गुना कर देंगे। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लें, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन और भी एग्जाम में आते हैं। क्या कहता है, अनुपात ये है, चालों का अनुपात दे रखा है, चाल है ए और बी की चाल। अब हम देखते हैं 4 घंटे में इतनी, तो इतनी करती है 4 घंटे में, ये दूरी है, ये क्या है दूरी, दूरी बटे में समय क्या होती है चाल, तो चाल आ गई 91 किलोमीटर प्रति घंटे। ये किसकी आई है, दूसरी वाली की, बी की आई है, तो बी की चाल के बटे में बी की चाल, ये ए है और ये बी है, बी कितना है 91, एक बी के बटे में बी और ए का निकालना है, गुना में 6 कर देंगे, 7 एकम 7 और 7 या 21 और 13 से 78, 78 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ जाएगी। आपको ऐसे करना है, वो समझाने के लिए मैंने थोड़ा किया था, आपको ऐसे करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आपका सी आंसर आया था 78 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपका आंसर था। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। एक कार ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। पहले तो यहीं तक बात करो, 1235 क्या है, दूरी है, दूरी के बटे में समय करेंगे तो क्या आएगा, चाल आएगा। अभी हमने किया था 4 घंटे में कितना था, नमस्ते बेटा, तो अभी क्या था हमारा 4 घंटे में कितना 364 था, तो यहाँ 1235 19 घंटे में, तो इसे भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आपकी यहाँ से चाल आ जाएगी। तो चाल कितनी आएगी, 19 से कम 19 और 19 पंजे 95, 19 छक्के 114, 19 सत्ते 133, 19 छक्के आ गया 114 और 19 पंजे 95, 65 आ गया, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। अब ये चाल किसकी आई है, रेलगाड़ी की चाल आई है, ध्यान रखना, ये किसकी है, ये रेलगाड़ी की चाल है। अब आगे बढ़ते हैं, पहली लाइन हमारी खत्म हो चुकी है। आगे कहता है एक कार की औसत चाल, रेलगाड़ी की औसत चाल की 4/5 है,
एक कार, अब यहां लिखो बेटा कार, एक कार की औसत चाल रेलगाड़ी की चाल की, यहां लिखो रेलगाड़ी, कार की चाल रेलगाड़ी की चाल का कितना है, 4/5 है। जो कार की चाल है रेलगाड़ी की चाल का एक 4/5 है, अगर ये एक है तो इस एक का ये 4/5 है, अगर ये एक है तो इस एक का ये कितना है, 4/5 है। तो आप यहां से निकालना है, 4/5 आ गया, अनुपात में एक आ गया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आएगा, 4 आएगा और ये 5 आएगा। तो इसका जो अनुपात आ गया 4:5 आ गया, 4:5। आपको जो बात मैंने यहाँ करी है, बात समझ में आई या नहीं आई? यदि ये बात समझ में आई है तो यस लिखें, और समझ में नहीं आई तो नो लिखें। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, यदि समझ में आई है तो यस लिखें, और समझ में नहीं आई तो नो लिखें, नहीं तो मैं आपको इसे दूसरे तरीके से करवाता हूँ। सभी बच्चे बताएं यहाँ तक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन सारे। हरीश कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया है, प्रदुमैन कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया है, विवेक कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। बेटा मुझे जानता था इसलिए मैंने आपसे कहा, जिनका भी मैं आपसे पूछता हूँ समझ में आया है तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। मुझे ऑलरेडी पता है आपको थोड़ी सी दिक्कत है आने वाली, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता था दिक्कत आएगी। एक बार दिक्कत आनी चाहिए, एक बार दिक्कत आएगी तो जिंदगी में कभी फिर दिक्कत नहीं आएगी। मैं जानबूझ के कभी कभी आपको दिक्कत देता हूं, क्योंकि जहां दिक्कत आएगी वहां ध्यान जाता है, और जहां ध्यान जाएगा वो चीज़ फिर आसान हो जाती है और फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सभी बच्चों को ये मैंने जानबूझ के दिक्कत दी है, ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया था ताकि आपको कुछ बच्चों को दिक्कत आए और आपको अवसर मुझे दिक्कत आ रही है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि यहाँ दिक्कत आ गई है, अब यहाँ कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसलिए मैंने ऐसा किया था। देखो क्या करते हैं आप, इसमें देखो यहाँ पे अभी आपको दिक्कत आई है, अभी जिंदगी में आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। आजाद भूमि कहते हैं क्लास को लाइक कर दो। हाँ जी, जो बच्चे बैठे हैं अगर वो लाइक करना चाहते हैं, अच्छी क्लास लग रही है आपको, आपका दिल लगता है कि हाँ सब ठीक है क्लास, तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा कहता है कार, और वैसे ही कहने की बात नहीं होती, आजाद भूमि ने कहा क्लास को लाइक कर दो, यार तुम्हारा फर्ज बनता है ये, ठीक है ना। और कहते हैं सर हम तो आपको फीस दे रहे हैं, हमारा कर्ज कैसे बनता है, वो फिर आपकी बात है, क्योंकि जिससे जो लेना है उसका सम्मान करोगे तो जल्दी जल्दी चीज मिल जाएंगी। सम्मान रिस्पेक्ट की बेटा बात होती है। और कुछ बच्चे अगर ऐसे हों जो क्लास को इतने प्यार से देखते हो, इतने लगन से देखते हो कि लाइक करना भूल जाओ, तो वो बड़ी खुशी की बात है, फिर लाइक मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि बस क्लास को देखते रहो ताकि मुझे सिलेक्शन भी दे दो तुम। फिर मुझे एक लाइक नहीं दोगे, तुम मुझे सिलेक्शन दोगे, मेरा नाम आगे लेके जाओगे, वो फिर अलग बात होती है। देखो बेटा अभी जो मैंने कहा वो बात समझ में नहीं आई, सुनो। कहता है यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति की 4/5 है, 4/5 का होता है बेटा मतलब 4:5, बटे का मतलब 4/5 का मतलब होता है 4:5। ये तो सबको पहले से क्लियर है। तो कार पहले कार 4 है और रेलगाड़ी कितनी है, रेलगाड़ी 5 है। यदि आपको ये बात समझ में आई है तो यस लिखो, चलो अब, और नहीं आई है तो फिर दोबारा नो लिखो, क्योंकि अब तो समझाने की बात ही नहीं है। आरती तेवतिया कहते हैं बिल्कुल सर, रवि कहते हैं खुशी है, बिल्कुल आप सभी बच्चे बेटा बिल्कुल शानदार, अपने खुश रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहते हैं सर बिल्कुल समझ में आ चुकी है बेटा, कोई बात नहीं, पहले कार है तो कार की 4 हो जाएगी और बाद में रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की 5। ये पहले कार है तो कार की ऊपर जो ऊपर दिखती है वो पहले दिख जाती है, कोई भी इंसान आता है उसके सिर सबसे पहले दिख जाता है, तो कार सबसे पहले आई है तो कार की कौन सी आ जाएगी, ऊपर वाली, और रेलगाड़ी बाद में आई है उसकी कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली। बिल्कुल अब तो आसान सी बात हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है बेटा, रेलगाड़ी की दे रखी है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की कितनी इतनी है, रेलगाड़ी कितनी है 5, तो रेलगाड़ी के बटे रेलगाड़ी, और कार के निकालनी, कार के क्या करोगे 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 15 और 13 चौका 52, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ जाएगी, कार की चाल आ जाएगी। जो कार की चाल है वो कितनी है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है 22 घंटे में कितनी दूर तय करेगी कार, कार 22 घंटे में कितनी, 1 घंटे में 52 है, 1 घंटे में 52 है तो 22 में कितनी दूर तय करेगी बेटा। अब देखो लास्ट में 4 कैरी में आ रहा है तो गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर देंगे। बच्चे भी आंसर बता रहे थे, तेरे कितना बता रहे थे, 1144 आंसर बताया था बच्चों ने, 1144 किलोमीटर गुना करके अभी आपने 1144 आंसर दिया था, और आपका 1144, 22 की 52 से गुना कर लेना, 22 गुना 52, 22 दूनी 44, हंस लगे 4, 22 पंजे 110 और 4 114, 1144 बेटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। बहुत ही आसान है, सभी बच्चे बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं। मैंने इशारा किया जरा सा, सभी बच्चों ने मुझे आंसर बता दिया गुना करके, सर ये आंसर आएगा, बिल्कुल शानदार। यदि बेटा आप इस तरह से तैयारी करते रहे तो डेफिनेटली एक दिन वो दूर नहीं है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपनी पोस्टों पर अपना देश की सेवाएं करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखें बेटा, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, विश्रामों को छोड़कर, विश्राम होता आराम, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक एक घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। ये मैंने आपको कल 3 क्वेश्चन करवाए थे रेलगाड़ी वाले चैप्टर में। तो आप सभी बच्चे जो कल क्लास में थे, जिन्होंने क्लास देखी है, वो इस क्वेश्चन को पहचानो कि ये कौन सा क्वेश्चन है और इसका मुझे आंसर बताओ। देखता हूं आप में से कैसे कितने बच्चे हैं जो क्वेश्चन को पहचान के आंसर दे सकते हैं। आंसर में बस यही अंतर है बेटा, वहां पे रेलगाड़ी था और यहाँ बस, बाकी सेम क्वेश्चन था। स्टेटमेंट को देखो और पहचानो। कल ऐसे मैंने आपको जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं, ये कौन से उन क्वेश्चनों की तरह से है जो आपने कल किए थे। देखते हैं आपका क्या आंसर आने वाला है। कपिल कहते हैं सर 15 है, हरीश 15 बताते हैं, रवि 15, नीरज, विपुल राजपूत, विपुल के बहुत अच्छे जो आंसर आते हैं, बहुत फास्ट आंसर देता है। पंकज, ये पवन के आ चुका है, तारीफ का 15 है, सागर का 15, आरती, सलमान सभी बता रहे, सलमान 12 बताते हैं। बिल्कुल शानदार, आप सभी बच्चों ने बात को उसको पकड़ लिया है जो कल आपने देखा था। तो बेटा क्या करते थे, जो बिना रुकने वाली चाल है, विश्रामों को छोड़कर, विश्राम नहीं करती मतलब बिना रुके जो चलती है, तो वो कितनी है, 64 है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा विश्रामों को छोड़कर। और विश्रामों सहित कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अंतर किया हमने, अंतर आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा वह रुकती है बस। तो अब कैसे करते हैं, रुकने वाली चाल बटे जो रुकी है वो बटे में बिना रुकी हुई चाल, ये नीचे जाता है और गुना क्या करते हैं, गुना करते हैं 60, क्योंकि मिनट बनाने हैं। 16 कम 16, 16 चौका 64 और 4 से काट दिया और 4 से आगे 15 और 15 मिनट। सभी बच्चों ने बिल्कुल शानदार आंसर दिया है। सभी बच्चे कहते हैं सर 15 मिनट आंसर आएगा, 15 मिनट। सभी बच्चों ने बिल्कुल शानदार आंसर दिया है। ऐसे कल मैंने रेलगाड़ी में आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे और ये बहुत खुशी की बात है कि आपको सभी बच्चों को वो आंसर पता है कि आपके आंसर कौन से आने वाले हैं। बिल्कुल शानदार। चलो बेटा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कहता है अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यह दूरी, यह यात्रा पूरी करने में वह उसे कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं। अभी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, 2 क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं ऊपर। देखते हैं, मैं साइड हट जाता हूँ, आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो। यहाँ पे बेटा 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 घंटे में। देखते हैं आप बच्चे क्या आंसर देने वाले हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार। बिल्कुल सभी बच्चों का, नीरज का, धर्मेंद्र का, विनोद, विपुल, तारीफ, सिमरन, कुलदीप पोसवाल, हरीश, आजाद भूमि, आरती, सलमान, रवि, विवेक, सभी का शानदार, बहुत बढ़िया। बेटा 2 लिखेंगे, बटे में दोनों का अंतर 1 है और यहाँ पे 3 है, 3 गुना कर देंगे और आपका 6 घंटे आंसर आ जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एक बड़े बड़े अधिकारी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। ये बेटा इतने छोटे क्वेश्चन नहीं थे, मैंने आपको थोड़ा सा तरीका उस तरह से बताया है कि ताकि आपको ये छोटे लगे। ये इतने छोटे क्वेश्चन नहीं थे जो मैंने बताए आपको। आप सभी बच्चे इनको किताबों के हिसाब से ना करें, एक्स की वैल्यू मानकर ना करें। यदि आप ऐसे करेंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। तो सभी बच्चे जो मैंने बताया है उस तरह से करें। बार बार रिपीटेशन के साथ ये क्वेश्चन आते हैं, सभी बच्चों को बड़े तरीके से क्वेश्चन करने हैं। किसी बच्चे को एक क्वेश्चन भी ऐसा ना हो कि जो वो उसे ना आए और पेपर में वो ना करके आए। तो सभी बच्चों से एक बार मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे बेटा इसको एक बार दोबारा से वीडियो को अगर टाइम मिले, जहां भी डाउट है उसे दोबारा से देख लो, ठीक है ना। आप सभी बच्चों ने एक बहुत अच्छी क्लास ली, बहुत अच्छा, तो आनंद आया इस क्लास को लेने में। आप सभी बच्चों ने बड़ी शालीनता से सभी आंसर दिए, किसी बच्चे ने उल्टे सीधे कमेंट नहीं किए। आपने बताया है कि भाई आप कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक हो देश के, और परमात्मा आपको डेफिनेटली उस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा जिस तक आप जाना चाहते हैं। मेरी विशेष आपके लिए हमेशा रहेंगी और जो मैं आपका लिए बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूं हमेशा बेटा करूंगा। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक। आप सभी बच्चों ने जो कीमती समय लिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।